नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 10 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए साथियों कि आपने जो सेंटर में आंसर किया है सही है या गलत है। और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है वो तो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अभी आप को कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे आज ये पूछा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और इनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त को पड़ता है और इसी दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल की अवधि कितना होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल जो होता है, इंटरनेशनल हॉकी मैच है ना, इसकी जो अवधि होती है वो 60 मिनट का होता है। साथियों 2019 से पहले ये 70 मिनट का होता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 60 मिनट का है। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट है। 2019 से पहले 70 मिनट तक मैच खेले जाते थे। ठीक है, NHL गेम्स में 60 मिनट, ठीक है, नेशनल हॉकी की अगर बात करें, देखिए 60 मिनट का प्ले टाइम होता है जो 3 अलग अलग अवधियों में बांटा होता है, आपको याद रखना है। तो 60 मिनट यहाँ आपको आंसर करना था। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। अब साथियों ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का जो संरक्षण है ये विदेशी नागरिकों को या विदेशियों को नहीं दिया गया है। बात करें अगर अनुच्छेद के अनुसार तो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है साथियों ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 या 30 इनमें से कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपको चुनना था। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था इंडियन सुपर लीग 2023 के विजेता कौन है। तो देखिए इंडियन सुपर लीग 2023 का विजेता मोहन बगान, ठीक है, सुपर जॉइंट्स था। तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार या भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, यानी 1993 में। देखिए इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है या फिर इसकी जो स्थापना है ये आपका कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। तो साथियों अनुच्छेद 21 का ए ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जो कि क्या बताता है तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि किस राज्य में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होता। वैसे दुर्गा पूजा तो साथियों संपूर्ण भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक फेमस ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होता। याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में, ठीक है, किस महीने में जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो आश्विन माह में, याद रखना। ओके, एक क्वेश्चन था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है। तो साथियों मैंने तो आपको बताया था पहले ही, जो सेट्स मैंने करवाए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, देखो पूछ लिया है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो इनका संबंध जो है वो भारतनाट्यम से है। साथियों भारतनाट्यम भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है आपका, याद रखना। ठीक है, और भारतनाट्यम जो है ना ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भाई भारतनाट्यम करेक्ट आंसर होता। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारतनाट्यम नृत्य की एक मशहूर नृत्यांगना थी। आगे देखिए एक क्वेश्चन था मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था। तो भाई मनसबदारी प्रथा
जो कि साथियों मुगल काल से संबंधित है। और इस प्रथा को किसने शुरू किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, देखिए मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। साथियों देखिए जैसे कि अभी आपसे पिछले शिफ्टों में पूछा था, ठीक है, कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी या कब शुरुआत हुई थी, दिन ए इलाही। ठीक है, तो भाई दिन ए इलाही फिर से पूछ सकता है, तो याद रखना 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और दिन ए इलाही इसकी शुरुआत किसने की थी, तो भाई इसकी शुरुआत भी जो है मुग़ल शासक अकबर ने ही की थी। तो याद रखना दोनों ही, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मनसबदारी प्रथा और दिन ए इलाही। अगर आपसे फिर से रिपीट हो ये क्वेश्चन तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं इनका। देखिए एक क्वेश्चन था, हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला, ठीक है, हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है वो कौन सी है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है ना साथियों, वह है बृहत हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो देखिए हिमालय की जो सबसे बड़ी या सबसे लंबी या सबसे ऊंची जो श्रृंखला है वो है बृहत हिमालय। साथियों हिमालय से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला जो है ये किस प्रकार का पर्वतमाला है। तो याद रखना नवीन वलित है ना, वलित पर्वतमाला है ये, वलित पर्वतमाला या नवीन वलित पर्वतमाला आप याद रखना है। ठीक है, हिमालय की जो पर्वतमाला है ये किस प्रकार की है, तो वलित पर्वतमाला है, आपको याद रखना। और हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है ये कौन सी है, तो भाई बृहत हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। साथियों देखिए जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, ठीक है, आप जो है ना साथियों जो जिस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। और एक चीज़ आपको बता दें कि आपको जो है ना सबसे पहले जीके और जीएस नहीं बनाना है। जीके जीएस के क्वेश्चंस थोड़े से डीप आ रहे हैं, इसीलिए आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इंग्लिश आपका बिल्कुल बेसिक पूछा जा रहा है, इंग्लिश जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से जो है इंग्लिश का आप जो है कम से कम 18 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैथ में भी साथियों तीन क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसाने वाले हैं, लेकिन आप कर लोगे। और सेम उसी तरह रीजनिंग भी जो है मॉडरेट लेवल का है, इजी नहीं कर सकते हम, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि इस बार का जो कट ऑफ है ना साथियों, कट ऑफ वो बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाला होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई नहीं रहेगा। आप केवल एक नहीं, ओवरऑल अगर आप 1 जुलाई से अभी तक 10 जुलाई है आज, अगर अभी तक का पेपर देखो ना तो बिल्कुल ये कोई नहीं बोल सकता है कि इजी पेपर आया है किसी भी शिफ्ट में। हर शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बता दें कि आपको चांस नहीं लेना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, किस नक्षत्र में 5 तारा है, तो भाई वह कौन सा नक्षत्र है जिसमें 5 तारा है, तो भाई रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र याद रखना। देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार तारों के समूह को नक्षत्रों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और रोहिणी नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। और यह नक्षत्र जो है ये फरवरी माह के मध्य में आकाश के पश्चिम दिशा में रात के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दिखाई देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रोहिणी नक्षत्र हो जाता, जिसमें 5 तारा है। साथियों आज इतने क्वेश्चंस रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आप में से कोई भी पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। बाकी जिनका पेपर अभी बाकी है, किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।